पहला समोसे का डो लगाना, दूसरा समोसे के लिए एकदम परफेक्ट मसाला बनाना और तीसरा समोसों को अच्छी तरह से फ्राई करना। जिसने तीनों चीज़ें सीख ली वो हलवाई से भी बेहतरीन समोसे घर पर बना पाएगा। तो आज मैं आपको एकदम क्रिस्पी खस्ता समोसे बनाने की परफेक्ट रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप समोसे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। सबसे पहले हम डो लगाएंगे समोसे के लिए। तो मैदे में आपने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। नमक के साथ में आपने एक छोटा चम्मच भर के अजवाइन डालनी है, क्योंकि हम मैदे से बनी हुई केवल फ्राइड चीज़ें खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अजवाइन डाइजेशन का काम करेगी, तो इतनी अजवाइन आप जरूर डालिएगा इसके अंदर। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया। अजवाइन और नमक को मैदे के साथ पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो समोसे की शीट होती है ना, इनमें नमक का टेस्ट बराबर होना चाहिए। और इसके साथ में आपने 100 ग्राम इसके अंदर डालडा घी डालना है। डालडा की जगह देसी घी डाल सकते हैं या फिर ऑयल का यूज़ भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो घी डालते हैं ना, यही समोसों को खस्ता करता है और इससे अच्छा टेस्ट भी आता है। तो सबसे पहले आपने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मैदे के साथ में, और इस तरह से आपने मैदे को घी के साथ मसल लेना है ताकि घी और मैदा अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में आप इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी डो लगाएं, पानी आपने स्प्रिंकल करके डालना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसे नहीं पानी डालना है। इस तरह से स्प्रिंकल करके डालेंगे, आपके मैदे के साथ पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और कुछ लोग ना मैदे को समोसे के लिए डो लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गूंथते हैं। तो कभी भी आपने ना मैदे को गूंदना नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा सूखा मैदा बचा है नीचे, फिर से आपने इसी तरह से पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। इसका जो डो लगाया जाता है, थोड़ा सा टाइट डो लगाया जाता है। उससे क्या होता है, जब हम समोसे की शीट को बेलते हैं ना, वो छोटी नहीं होती है। नहीं तो बेलने के बाद ना शीट छोटी हो जाती है। ये देखिए मैदे को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया पानी डाल डाल के। और अब आपने इसका गूंदना नहीं, सिर्फ इकट्ठा करना है। डो को इकट्ठा करने के बाद आपने कम से कम 10 से 15 मिनट का इसको ना रेस्ट देना है। या तो इसको किसी कपड़े से ढक दीजिए या फिर आपके पास क्लीन फॉइल हो, उसमें कवर करके छोड़ दीजिए। अब हम समोसे का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। और 7 से 8 आपने इसमें कश्मीरी मिर्च डालनी है। अगर तीखे वाली मिर्च हो तो 3 से 4 ही ऐड करें, क्योंकि वो स्पाइसी ज़्यादा होती है। कश्मीरी मिर्च ना तीखी नहीं होती है। इन मसालों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। और ये देखिए जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा, इसको इनको ठंडा होने दीजिए। और इस मसाले को आपने ना दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, या फिर आप बेलन से क्रश कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा क्रश किया है। और 1 किलो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। सबसे पहले आपने इनको मैश करना है। तो हाथ से मैश कर सकते हैं या फिर आपके पास स्टील का गिलास हो, उससे भी मैश कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गिलास से मैश कर रहा हूँ, और थोड़े से मोटे मोटे मैश करने हैं। एकदम आपने इसका पेस्ट नहीं बना देना है। इस तरह से देखिए मोटे मोटे मैश कर लीजिए, क्योंकि समोसे का मसाला होता है ना, उसमें थोड़े से चंक्स भी आलू के रहने चाहिए। तो इस तरह से देखिए आपने आलूओं को मैश कर लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आलूओं को ना कद्दूकस कर देते हैं। तो कद्दूकस नहीं करना है, मैश ही करना है आपने इस तरह से। और यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे आपका तेल जो थोड़ा सा गर्म हो जाए, आपने इसमें वो मसाला ऐड करना है जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था। तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच भर के मैंने वो मसाला ऐड कर दिया यहाँ पे। और थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ मसाला यहाँ पे मैंने बचा लिया। इसका यूज़ आप किसी भी सब्जी को बनाने के लिए कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने इस मसाले को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। जैसे आपको लगे थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, इसके बाद आपने 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। थोड़ा सा साथ में हल्दी पाउडर डाल दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी डालनी है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना है, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ करना है। तो इन्हीं मसालों का यूज़ किया जाता है समोसे का मसाला बनाने के लिए। एकदम लो फ्लेम में आपने इन मसालों को ना पका लेना है यहाँ पे। तो देखिए मसाले थोड़े से पक चुके हैं। हरे मटर ऐड करेंगे इसके अंदर। हरे मटरों को भी मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं, और मटर को भी थोड़ा सा पका लेते हैं। ये जो फ्रोजन मटर हैं वैसे तो पके ही होते हैं, बट थोड़ा भून लेंगे ना, अच्छा टेस्ट आएगा मसाले के अंदर। फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच भर के नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है। चाट मसाला से अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा मसाले के अंदर। आप चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अनारदाना या अनारदाना पाउडर हो, उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। अब गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और आलूओं को ऐड कर दीजिए। आलूओं को आपने भूनना नहीं है, भूनने से क्या होगा, आलू ना गीले हो जाते हैं। तो आलूओं को आपने सिर्फ कढ़ाई के टेम्परेचर से ही गर्म करना है, और अच्छी तरह से आपने आलूओं को ना मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आलू आपने भूनने नहीं है। बाद में लास्ट में आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, और धनिया को भी आप मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट समोसे का जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है।
आप इस मसाले के तड़के में थोड़ी सी हींग ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई के टेम्परेचर से ही मसाले को हल्का सा गर्म किया है, इसको ना ठंडा होने देते हैं। और यहाँ 15 मिनट डो लगाए भी हो चुके हैं। अब डो चेक कर लेते हैं हमारा सेट हुआ है नहीं हुआ है। तो क्लीन फॉइल को देखिए यहाँ पे उन्हें हटा दिया है। अब इसके बाद हम इसकी शीट बनाएंगे। तो इसमें से आधा डो हम ले लेते हैं पहले, और आधा जो डो है बचा हुआ उसको फ्रिज में रख देना आपने, बाहर नहीं रखना है। उससे क्या होगा, आपका जो डो है ना वो ढीला नहीं होगा, उससे आपका डो टाइट रहेगा। और ये देखिए इस तरह से आप हाथों से इसको हल्का सा मसल के ना लंबा सा रोल बना लीजिए। रोल बनाने से क्या होगा, आप इसके ना एक बराबर पेड़े बना पाएंगे। तो ये देखिए आपने एक नाइफ लेना है, नाइफ की सहायता से ना इस तरह से पेड़े काट लेने हैं। तो इस तरह से आप ना साइज एक बराबर कर सकते हैं समोसों का। और इसके बाद हम इसकी शीट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हाथ से जोर से दबाइए पेड़े को। दबाने के बाद आपने इसको बेलन की सहायता से बेल लेना है। देखिए हल्का सा सीधा बेलिए, फिर आपने इस तरह से रखना है और लंबी सी शीट बनानी है। शीट को आपने ना गोल नहीं करना है, लंबाई में बेलना है। ये देखिए कैसे मैं इसको बेल रहा हूँ, और पतला बेलना है, ज़्यादा मोटी शीट बना के तैयार नहीं करनी है। उससे आपके समोसे तो जल्दी पकेंगे और अच्छे खस्ता भी बनेंगे। तो ये देखिए 20 से आप इसको 1/2 कर दीजिए। तो ये देखिए एक पेड़े से 2 शीट बन गई ना। तो इसी तरह से सारी की सारी शीट बना के आप तैयार कर लीजिए। और ये देखिए मैंने आधे डो की यहाँ पे शीट बना के तैयार कर दी है। अब इनके पहले ना समोसे बना लेते हैं। तो ये देखिए एक शीट लेनी है, सीधे हाथ में रखना आपने। जो साइडें होती है इसकी, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा ना पानी लगाना है। पानी क्यों लगाते हैं, जब समोसे को फोल्ड करते हैं पानी से समोसे की शीट ना अच्छी तरह से चिपक जाती है। और ये देखिए इस तरह से आप इसको राउंड कर दीजिए, नीचे से हल्का सा दबा देना है। और इस तरह से पकड़ के आपने चम्मच की सहायता से इसमें ना मसाला भर देना है। मसाला भर दिया ना, अब इस तरह से पकड़िए। ये देखिए फोल्ड मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से फोल्ड करना है, साइडों को अच्छी तरह से दबा दीजिए। दबाने के बाद आपने इसको फिर से हाथ में पकड़ना है और पूरे हाथ से जोर से इसको प्रेस कर देना है, ताकि समोसा जो है फ्राई करते टाइम खुले ना। तो देखिए कितने आसान होते हैं समोसे बनाना, आप इनको घर पर इजीली बना सकते हैं। देखिए एक और दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने इसको पीछे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी साइडों को जोर से दबा दीजिए। दबाने के बाद आप इनको इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए 8 से 9 पीस यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको आपको ना फ्राई करके दिखाता हूँ फ्राई कैसे करना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म किया। कितना गर्म करना है, एक छोटी सी शीट लेनी है, उसको डाल के देख लीजिए। जैसे उसमें हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे ना, इसके बाद आपने इसके अंदर समोसे ऐड कर देने हैं। कभी भी ज़्यादा गर्म तेल में समोसों को नहीं डालना आपने। समोसों को गर्म तेल में डालेंगे, समोसों के बाहर से ना हल्के से दाने दाने आ जाते हैं और वो देखने को अच्छे लगते हैं। तो आपने ना ठंडे तेल में समोसों को डालना है। गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। और मीडियम फ्लेम में कितनी देर आपने इनको फ्राई करना है वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझे कम से कम 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। 6 से 7 मिनट के बाद समोसे जो ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे। कलर चेंज हो चुका है। कम से कम 12 मिनट हो चुके हैं मुझे समोसों को फ्राई करते हुए। तो टोटल जो टाइम लगता है समोसों को फ्राई करने का, वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, अगर आपने अच्छे क्रिस्पी और खस्ता समोसे बनाने हो। ये देखिए 15 मिनट तक मैंने समोसों को फ्राई किया और हमारे समोसों का कलर भी अच्छी तरह से आ चुका है। तो इस तरह से आप घर में समोसे बनाएंगे, मार्केट से भी अच्छे और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए एक पीस में आपको तोड़ के दिखाता हूँ कितने खस्ता और क्रिस्पी समोसे बने, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।